हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में जैसा कि आपको टॉपिक से पता लग रहा है, हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 हाईएस्ट पेइंग एसएससी सीजीएल पोस्ट 2020। अभी इस साल की टॉप 3 पेइंग पोस्ट कौन सी एसएससी सीजीएल से। ठीक है, तो बहुत सारे हम पे इस चीज को लेकर क्वेरीज आई एस्पिरेंट्स की कि किन जॉब्स की सैलरी सबसे ज्यादा एसएससी सीजीएल में आती है। वैसे तो आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल में 3-4 तरीके की पोस्ट होती हैं। सबसे पहले तो गैजेटेड ओनली, द वन एंड ओनली गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की सीएजी में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में। उसके बाद आपकी 4600 की जी ग्रेड पे की पोस्ट आती हैं, जिन्हें लोग मोस्टली जानते हैं। ये 6 पे कमीशन के हिसाब से होता है और ये हमारा 8th बेसिकली देखा जाए तो लेवल 8 है ये आपका 7th पे कमीशन में, और वैसे 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके अलावा उसके बाद आती है 4200, फिर 2800, 2400। तो ये 5 तरीके की अलग अलग पोस्ट आती हैं। ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पेइंग हुई 4800 और 4600 में होंगी। तो टॉप 3, क्योंकि इनके कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, स्पेशल पे भी हैं, कुछ स्पेशल बातें जिनकी वजह से हाईएस्ट पेइंग बनती है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन कैग। तो ये पहली हाईएस्ट पेइंग पोस्ट है। अगर आप सैलरी देखोगे, अगर आप इन हैंड सैलरी देखोगे तो इसकी बेसिक के हिसाब से हाईएस्ट बनती है। तो हाईएस्ट बेसिक है इसकी, 8th लेवल की पोस्ट है 7 सीपीसी में। ठीक है, एंड ओनली गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, तो अब इसकी सैलरी कैसे कैसे बनती है अगर आप देखते हैं तो 47,600 की बेसिक पे हो जाती है। उसके बाद डीए जो हमारा अभी चल रहा है 17% ऑन बेसिक पे। ये अगर हम बेसिक पे ले लेते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने डीए 1.5 ईयर्स के लिए डीए का जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया है। अदरवाइज अभी 21% होता, तो ये 17 ही रह गया। जुलाई में एक बार और बढ़ना था, तो जुलाई में बढ़ के जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है 25 के करीब हो जाता है ये। और उसके बाद जनवरी में 3% और मान लेते हैं तो 28% हो जाता है। और अगले जुलाई में आराम से 30% के पार ये चला जाता, बट गवर्नमेंट ने क्योंकि रोक लिया तो अगला जो डीए इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई 2021 में होगा। बट अभी जो न्यूज़ जो चल रही है, अभी जो बातें चल रही हैं, आई थिंक गवर्नमेंट भी इस पर मान जाएगी, वो सीधा अभी जो 17% है जुलाई 2021 में इसे 21 या 22% ले जाने की बजाय, मतलब एक बार का डीए ले जाने की बजाय सीधा आपके सारे डीएस को मिला देगा और आपका 30% प्लस का डीए हो जाएगा। तो आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो आपको तो यही मिलेगा। फिर 7 सीपीसी में एक और प्रोविजन था कि जैसे ही डीए 25% से बढ़ेगा, ठीक है, 25% से जब भी बढ़ेगा तो जो एचआरए है वो भी आपका बढ़ जाएगा। राइट, तो देख लेते हैं इसके वेरियस कंपोनेंट्स। 47,600 इसकी बेसिक पे हो गई। उसके बाद अगर हम 17% ऑफ 47,600 लेते हैं तो 8092 इसका डीए हो गया आपका। और अभी जो एचआरए है वो है 11424। ये मैं मेट्रो सिटीज का एचआरए ले रहा हूँ, जैसे बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। इसमें क्लास ए सिटीज कई सारी सिटीज हैं, 7-8-9 सिटीज हैं। तो उनमें क्या है कि 24% ऑफ बेसिक आपका एचआरए है। उसके बाद जो सिटीज है उनमें 16% ऑफ बेसिक एचआरए है। तो हमने 24% ऑफ बेसिक ले लिया। तो और हाँ, 25% जैसे ही डीए क्रॉस होगा, जो मैंने अभी पॉइंट रेस किया था, एचआरए 27% हो जाएगा 24 से। ठीक है, तो आप खुद ही सोच लो कि आपकी आराम से 5-7 हजार रुपए की या उससे ज्यादा की हाइक अभी जो सैलरी मैं बता रहा हूँ उससे मिलेगी जब आप लोग ज्वाइन करोगे। इसके बाद आपका टीए होता है, वो 3600 है। ये भी सिटीज के हिसाब से होता है, मैं मेट्रो सिटीज ले रहा हूँ। डीए ऑन टीए पर भी आपको डीए मिलता है। तो टोटल मिला के आपकी जो ग्रॉस इसमें बन जाती है वो 71,328 आपकी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। डिडक्शंस में आपका सबसे पहले सीजीएचएस का नाम आता है। हेल्थ स्कीम में आपको इसका सीजीएचएस कार्ड भी मिलता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं तो अच्छी ये फैसिलिटी है
इसमें 650 रुपीज़ इस लेवल पे जाता है। फिर हमारा आता है CGE GIS, ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है आपके। अगर आप अपनी पूरी रिटायर्ड जो जर्नी है गवर्नमेंट जॉब की, आप रिटायर होते हो तब आपको लमसम मिलता है। अदरवाइज के ग्रुप इंश्योरेंस आपके लाइफ के कुछ चीज़ें होती है, ये हमारा 60 रुपीज़ होता है। इसके अलावा आपको पता ही है NPS जो सेविंग स्कीम है उसके पैसे कटते हैं, वो 10% ऑफ योर बेसिक प्लस DA। तो वो अगर इसमें हम देखते हैं तो आपके अराउंड कट जाएंगे करीब करीब 570 रुपीज़, तो इस तरीके से कट जाएंगे। और आपकी ये डिडक्शन माइनस होके जो नेट पे आपको मिलेगी, वो नेट पे आपको अराउंड 65,000 के करीब आपकी नेट पे होगी। ओके, तो इनमें से भी इन 3 कंपोनेंट्स को अगर हम हटा दें तो कुछ, एक तो आपका इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है, वो आपका कटता है क्योंकि आपकी सैलरी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाती है, तो वो इसमें मैं नहीं ले रहा हूँ। इनकम टैक्स कटेगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ सेस वगैरह लगाते हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कई स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स लगता है जो कि 200 रुपये पर मंथ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये छोटे मोटे कुछ डिडक्शंस और होते हैं, बट आपके कुछ भी आप लगा लो तो 64,500 से ज़्यादा आपकी पड़ जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट मंथ से आपको सैलरीज में मिलेगी। इसके अलावा कुछ मैं और पर्क्स या खासियत बता देता हूँ आपको। आपको इस जॉब में न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, आपको ब्रीफ केस अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। ये आपका वंस इन 2 या 3 ईयर्स में ऐसा होता है ब्रीफ केस, और न्यूज़पेपर आपको पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ओके, तो ये आपके कुछ मेन अलाउंस हो जाते हैं। इसके अलावा और भी अलाउंस आपको मिलते हैं। इस जॉब में टूरिंग इन्वॉल्व है, टूर अलाउंस मिलता है। जब भी आपकी टूरिंग होती है तो टूर अलाउंस आपको बहुत अच्छा टूर अलाउंस इसमें मिलता है। उसके अलावा मैं इसकी कुछ और खासियत बता दूं, ये आप लेवल 8 पे ज्वाइन करते हो, ठीक है। 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 ईयर्स जॉब में आप लेवल 9 पे पहुंच जाते हो। लेवल 9 पे पहुंच जाते हो, ये इसी जॉब की एक खासियत है कि आप ऑटोमेटिकली लेवल 9 पे पहुंच जाते हो। तो ये इसलिए भी एक हाईएस्ट पेइंग जॉब लॉन्ग टर्म में बन जाती है, ठीक है। लेवल 9 पे पहुंचने के बाद, जो कि 15,600 वाली हमारी पोस्ट आ जाती है, लेवल 9 पे पहुंचने के बाद आपको अगले 3 से 4 सालों में आप सीनियर AO के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक एग्जाम होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। और सीनियर AO मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप A गैजेटेड पोस्ट है, और ये लेवल 10 पे आती है। सेम लेवल जिस पे हमारे IAS वगैरह सेलेक्ट होते हैं, तो उस पे ये आ जाती है। तो एक तरीके से 7 से 8 सालों में ही लेवल 10 पे आ जाते हो। कई लोग अभी, क्योंकि ये रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो कई लोग 6-6, 7-7 सालों में सीनियर AO बने हैं, बहुत ही यंग सीनियर AO। सोचो आप 24 साल में जॉब ज्वाइन कर रहे हो, 24-25 साल में, आप 32-33 की एज में ग्रुप ए में आ रहे हो, तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरी जॉब पे, जो कि है सब इंस्पेक्टर इन CBI। जी हाँ, अब इसकी आपको पता होगा कि पहले 4200 में आती थी, बट अब ये रिसेंटली 4600 GP में आ चुकी है, मतलब लेवल 7 में। दिस इज नॉट अ गैजेटेड जॉब, गैजेटेड सिर्फ वही थी, बट ये लेवल 7 में है अपनी। ओके, तो बेसिक इसकी जो बनती है वो है 44,900। अब ये हाईएस्ट पेइंग में क्यों आती है? क्योंकि लेवल 7 में तो बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी अच्छी पोस्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया आपका, ओके, और बहुत सारे देखा जाए CSS वगैरह हो गया, अच्छी इसमें पोस्ट सारी आ जाती हैं। एक स्पेशल एलिमेंट में है जो कि इसे हाईएस्ट पेइंग, इसकी जो पे है, जो आपकी इन हैंड पे है, वो AAA से भी ज़्यादा है। बताऊंगा कैसे। आपकी बेसिक पे हो गई, फिर डे हो गया 17% के आसपास, ठीक है, 17% DA। तो DA अगर हम लगाते हैं तो इसका 7633 हो गया। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस इनकी करी हुई है। HRA हम लगाएंगे A क्लास सिटी का, सपोज करिए अब दिल्ली में पोस्टेड है, क्योंकि CBI के हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो मोस्टली लोग दिल्ली में ही पोस्टेड होते हैं, अराउंड 50%, और बाकी जो उनके जो फील्ड ऑफिस या स्टेट ऑफिस होते हैं, जो कि आपके स्टेट कैपिटल्स में होते हैं। HRA आपका
10,776 हो जाएगा 24%। फिर आपका टीए हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका डीए ऑन टीए हो गया। तो ये आपकी जो एक तरीके से ग्रॉस अभी तक आ रही है वो हमारी 67,520। अब आपको पता होगा जो एस आई इन सीबीआई है वो डेस्क जॉब तो कोई है नहीं, और आपको सीबीआई का पता है कैसी जॉब है, ठीक है। इसमें ट्रैवलिंग बहुत होती है, आपको केसेस इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मिलता है, जैसे हम ऐसा ये कहते हैं। पहले 15% तक 25% है इनके लिए ऑफ योर बेसिक प्लस डी। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 13,000 से ज़्यादा आपका बन जाता है, ठीक है। अब ये आप अपने ग्रॉस में मिला लो, आपकी 80,000 से ज़्यादा की ग्रॉस बन जाती है। डिडक्शंस आपके वही होंगे, आपका एनपीएस प्लस सीजीएचएस प्लस सीजीजीएस। तो डिडक्शंस वगैरह अगर हम निकाल देते हैं ना, तो इसकी बनती है आपकी आराम से 74,100 के करीब। और इसमें से कुछ वो आप अपना वो सेस वगैरह निकाल दो तो 74,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा एक और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये कि आपको 12 की बजाय 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है एक साल में। 13 मंथ्स की क्यों मिलती है, इसका एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये क्योंकि ये जो जॉब है ये आराम तलब लोगों के लिए नहीं है, इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। आपने देखा है मूवीज में, तो ऐसे ही होता है, बहुत हेक्टिक जॉब होती है। तो इसके लिए आपको कई बार होता है कि आप फेस्टिवल्स पे भी आपकी ड्यूटी लग जाती है, कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, तो आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं। सैलरी वाइज अच्छी है। अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तो आप सीबीआई ज्वाइन करो। बट आप बैचलर हो तो एंजॉय करोगे स्टार्टिंग में। अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, रिस्क पसंद है, ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है सीबीआई की। गाजियाबाद में ट्रेनिंग अकेडमी है, आपको गन चलाना, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं उसमें। बट जब आपकी शादी हो रही हो ना, तो एक बार क्लियर कर लेना, थोड़ा फैमिली लाइफ को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आराम से हो जाती है, बट ये उसमें है कि आपका जो पार्टनर है उसे पता होना चाहिए थोड़ा जॉब का नेचर क्या है। तो ये सब इसमें चीज़ें, सैलरी हमने देख ली, बहुत सारे इसमें अलाउंसेस और पर्क्स की कोई कमी नहीं है। और आपकी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है तो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह आपको ये सब मिलता ही है। उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं उसमें, ओके, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से हमारी एसआई सीबीआई की ये सैलरी बन जाती है, जो कि डबल से ज़्यादा है। अब तीसरी, इसके बारे में सभी को पता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इसमें ये भी पता है कि क्या इसका मेन कंपोनेंट है। अगर हम पीछे जाएं तो आपकी जो नेट जो सैलरी बनेगी ना, ग्रॉस जो बनेगी, वो इतनी ही ऑलमोस्ट बनेगी। और नेट सैलरी अगर हम लगा लें तो आपकी इसमें से 13,000 कम कर दो आप, तो नेट पे जो आपकी बनेगी वो आराम से 61,000 62,000 के बीच में है। ये आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी न्यू दिल्ली होगी, जब भी आप इंडिया में होगे। सबसे बड़ा पॉइंट, जब भी आप इंडिया में होगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, फॉरेन मिशंस होते हैं। और बहुत सारे इसमें सेक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे जा रहे हैं बाहर, ब्रिक्स की समिट में जा रहे हैं या यूएन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनके साथ पूरा कॉन्टिजेंट चलता है, उसमें भी होते हैं। प्रेसिडेंट के कॉन्टिजेंट में भी होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर जा रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, या फिर कहीं पे कुछ कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी आप लोगों को जाना पड़ता है अगर आपकी इसमें पोस्टिंग हो जाती है तो जब आप जाते हो तब आपको एक चीज़ मिलती है, जैसे हम डेली अलाउंस आप कह लो, ठीक है, वहाँ पे रहने का। ये जो डेली अलाउंस होता है टोटल मिला के आपका जब बनता है, तो उसमें कई सारे अलाउंस बन जाते हैं। ये आपको पर डे अच्छा खासा मिलता है, कंट्री के हिसाब से मिलता है, पर काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप अच्छी कंट्री जा रहे हो, यूएस वगैरह जा रहे हो, तो डॉलर टर्म्स में अच्छा खासा आपको पर डे के हिसाब से मिलता है। और अगर आप थोड़ी और वैसी कंट्री जा रहे हो, क्योंकि कंट्रीज क्या है, कई सारी लिस्ट में बटी हुई है आपकी, ए बी सी, इस तरीके से। अगर आप किसी रिस्की कंट्री में जा रहे हो तो आपका डीए तो कम होगा, पर आपको रिस्क अलाउंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आपकी पोस्टिंग होती है 2 या 3 साल
के लिए। एक तो आप कंटिजेंट वगैरह में जाते हो, वो अलग है कि 20 दिन को गए, 10 दिन को गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो आपका घूमने के लिए अच्छा है, वहाँ पे आपको 10 दिन में पैसा आप कमा सकते हो, सॉरी। बट जब आपकी पोस्टिंग होती है मिशंस में, एम्बेसीज वगैरह में, काउंसलेट्स में 2-3 साल के लिए, तो सोचो आप इसमें कितना सेव कर सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ के खर्चे अलग होते हैं, आपके ज़्यादा खर्चे होते हैं, बट आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, आराम से सेव कर सकते हो इसमें। इसलिए ये जो पोस्ट है आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग पोस्ट है, ठीक है। इसमें मतलब और जो सैलरीज वगैरह मिलती हैं वो उनका कोई रोल ही नहीं होता, सैलरी तो आपकी सेव होती ही होती है। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस इसमें मिलते हैं। आप ठंडी कंट्री में जा रहे हो, सपोज करो रशिया में जा रहे हो, आपको कोल्ड अलाउंस मिलता है, उसका कुछ हो सकता है नाम कुछ और। आपको जो आप यूनिफॉर्म वगैरह आपकी ड्रेस होती है, आपको कुछ इस तरीके का अलाउंस मिलता है कपड़ों के लिए। फिर आप जाओगे अपनी फैमिली के साथ, अपना सामान लेके जाओगे, तो आपको उसके लिए आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, आप अपनी कार तक लेके जा सकते हो। फिर बच्चों का एजुकेशन हो गया अगर आपके बच्चे हैं, फिर आपको एयर टिकट्स वगैरह मिलते हैं आने के, उसकी भी कुछ थ्रेश होल्ड होती है। तो इस तरीके से फैसिलिटी मिलती है और आपको पैसा मिलता है, ठीक है। और जॉब तो ग्लैमरस ये है ही, तो इसलिए हाईएस्ट पेइंग पोस्ट है, बट उतना ही डिफिकल्ट है इसे पाना, क्योंकि अगर आपको ये चाहिए तो आप ये मानो कि आप सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में आपको रैंक लानी पड़ेगी, तब आपको ये जाके मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, बाकी कैटेगरीज में भी आपको एकदम टॉप की रैंक लानी पड़ेगी, तब आपको ये मिलेगी, ओके। तो उसके अलावा अब मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे सीबीआई, एसआई एंड सीबीआई है, इसके जैसी एक दो जॉब्स और हैं। जैसे एनआईए में, आपकी एनआईए में भी सब इंस्पेक्टर है, उसमें भी आपको ये कंपोनेंट मिलेगा, एसआईए, ठीक है। उसके अलावा आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसमें भी आपको ये कंपोनेंट मिलेगा, बट उसमें शायद 20% है, नॉट श्योर। तो इससे थोड़ा सा कम होता है वो ईडी का, वो भी बहुत अच्छी जॉब है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है और अपकमिंग जॉब में आती है, क्योंकि उसके प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं। एनआईए की जॉब रिस्की थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है, सब इंस्पेक्टर में आई थिंक उसका 4200 ग्रेड पे है, तो इसलिए हमारी ये होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एमईए तो हो ही गई। तो ये गाइस 3 टॉप की पोस्ट हो गई हमारी, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो मन लगा के मेहनत करिए, टियर 2 आने वाला है नवंबर में, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और हम डब्ल्यू के लिए कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डब्ल्यू कोर्स की। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।